चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है सभी के? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं सभी लोग? तो आज हम लोग के पास पायलट सीरीज जो लगातार चल रही है, इस पायलट सीरीज का 10वां पार्ट होने वाला है। और 10वें पार्ट के साथ साथ हम लोग कई सारी चीज़ें जो है वो पायलट सीरीज में कंप्लीट कर रहे हैं। एक ऐसी सीरीज जो रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए खूब महत्वपूर्ण होने वाली है। और डेली इस सीरीज में आपके पास बढ़िया और शानदार प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो हम लोग करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, धनुष कुमार जी, संजय मौर्य, उपेंद्र, वरुण कुमार, तपस, संदीप एंड ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष कुमार जी, स्वामी, मीना, पिंकी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में लगभग 60 से ज़्यादा बच्चों ने उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में दिया था, बढ़िया रहा था। और ऐसे ही आप जब आंसर करते रहेंगे, सेशन को इंगेजिंग करते रहेंगे, और भी मजा आएगा। चलिए, सबसे पहले कल के होमवर्क को देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या था, इसके बाद फिर आगे बात करेंगे। आयत का मुझे परिमाप पता है, ये आपके पास आयत हो गया जिसका मुझे परिमाप पता है। परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू जोड़ जो है मेरे पास 40 आ गई। ये एक बात एक क्लियर हो गई। क्षेत्रफल इसका 375 लिखा हुआ है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई ये बराबर है 375। आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताइए, यानी लंबाई माइनस चौड़ाई आपको बताना है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर चाहोगे तो आप वैल्यू भी रख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। हाँ ठीक है, यहां चाहो तो वैल्यू भी रख सकते हो, जैसे कि 35 और 5 अगर मैं रख लूं एज एग्जाम्पल, तो 35 और 5 40, लेकिन 5 3 15, ये लगभग आपके पास क्या 150 आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। क्या वैल्यू रख सकते हैं आप लोग? चलिए, तो वैल्यू हमने रख लिया 25 और 15 का। 25 गुणे 15 होता है 375, और 25 में से 15 घटा लो, 15 10 25, यानी आंसर मेरे पास 10 आएगा। क्या कमेंट बॉक्स में सबका 10 आया है? 25 और 15, ये कैसे सोच पाए वैल्यू? कुछ बहुत बड़ा ऐसा तोप सा नहीं है, क्योंकि आपको पता आखिरी में 5 लाना है, इसका मतलब यहां 5 होना ही होना चाहिए। आंसर यहीं से निकल आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब सीधे आते हैं आज के प्रश्नों के ऊपर और समझते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या प्रश्न है। चलो भाई, गेट खोल दीजिए सर थोड़ा देर। हाँ चलिए भाई, आज के प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। मेरे पास एक संख्या लिखी हुई है जो कि है 43 A5 32 5B, और ये संख्या 8 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है। तो ए और बी का योग क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में नजर डालेंगे तो ए और बी के योग को मैक्सिमम बच्चा 14 बता रहा है, कुछ बच्चे 12 बता रहे हैं। ठीक है, 14 12। अब देखा जाए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से आइए, बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले एक चीज समझिएगा, अगर 8 से ये संख्या कटेगी तभी तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। 8 से कटने के लिए बी की जगह पर क्या होना चाहिए? 8 से काटा, 8 3 24, 1 बचा। अगर बी की जगह पर 6 लिखेंगे तभी 8 दूनी 16 होगा, यानी इस बात का तो 100% विश्वास हो गया कि बी की जगह पर 6 आएगा, यहां पर 6 होगा। अब 9 से कटने के लिए संख्याओं का जोड़ 9 से कटेगा, तो 5 4 9 खत्म हो गया, 5 6 3 9 खत्म हो गया, 5 3 8 2 10, 10 में कितना जोड़ दे कि ये 9 से कट जाए? तो कहोगे सर 8 जोड़ दो, तभी तो 18 9 से कटेगा, और 18 9 से कटेगा यानी ए की वैल्यू 8 हो गया। तो 8 और 6 14। एक बार कमेंट बॉक्स में नजर डालेंगे कि किस किस बालक का आंसर जो है वो 14 आ रहा था। ऑप्शन नंबर बी। वसुंधरा, विजेंद्र, मधु, तपस, सुगंधा, सबका आंसर आ रहा था। और इसी के साथ आज आपने तो पहले ही क्वेश्चन पे
पहला शतक मार दिया है, यानी 1.25 लाइक कंप्लीट कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं करा है, आपने 1.25 कंप्लीट कर दिया, इसको जल्दी से 2.25 यानी दूसरा शतक पे लेकर चलना है। सब के सब लाइक कर दीजिए, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। ये आपके पास लिखा हुआ है इतना प्लस इतना, कह रहा √a प्लस √b, a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो √ab का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मिनिमम नहीं, क्लोजेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? सर जब फॉर्म मॉडिफिकेशन स्टार्ट ट्रेड सब्जेक्ट चेंज, अभी देखो मॉडिफिकेशन के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि रिसर्च नहीं किया। मॉडिफिकेशन एक बार आप देख लो कि क्या क्या चेंज संभव है, क्या क्या चेंज नहीं संभव है, वो आप एक बार देख लो मॉडिफिकेशन में, ठीक है। अभी मॉडिफिकेशन मैंने नहीं देखा है क्या है। अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये किसी ना किसी का स्क्वायर रूट होगा, तो 10 कब बनता है? जब 7 और 3 जोड़ो तभी तो 10 बनता है। तो ये क्या बनना, क्योंकि माइनस है, यानी ये √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा तभी तो 7 त्रिक 21 आया, और क्योंकि रूट लगा है इसलिए स्क्वायर नहीं लगा सकते। अच्छा 8 देखो, 5 और 3 8, 5 3 15, खत्म हो गया। ये √5 प्लस √3 होगा। अब देखो ये खत्म हो गया, क्या आ गया? √7 प्लस √5, ये √a प्लस √b के फॉर्मेट में आ गया √a प्लस √b के फॉर्मेट में। तो अंडर रूट में ab, यानी अंडर रूट में 7 × 35, 35 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 7 से ऊपर हो नहीं सकती, क्योंकि 7 7 49 हो जाएगा। 6 के 36, इससे ऊपर वैल्यू हो नहीं सकती। ये भी लगभग 36 के नियर अबाउट आ रहा है, तो लगभग आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, नोट कर लीजिए। लगभग कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ये अच्छा क्वेश्चन था जहां बच्चे फंस रहे थे, बढ़िया क्वेश्चन था जो आपको आना नहीं चाहिए था, तो भी कोई बात नहीं था, लेकिन फिर अब तो क्लियर हो गया। ठीक भाई मेरे, समझ पा रहे हो कि किसी प्रश्न को कैसे करना, और ये सब पेपर में पूछे गए हैं। सोचो सीजीएल में टियर 2 के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो क्या आपको 5696 से कोई रोक पाएगा क्या? नहीं ना रोक पाएगा। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए होगा? कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये पायलट सीरीज का 10वां पार्ट है बच्चा। अगर आप ऐसे ही डेली पायलट सीरीज करते जाओगे ना, एक समय ऐसा आ जाएगा कि गणित के शायद ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे जो आप ना कर पाओ, लेकिन आपको रेगुलर होना पड़ेगा, आपको डेली नोट्स बनाना पड़ेगा, डेली उन नोट से अपनी कमियां पहचानना पड़ेगा। वह कौन सी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? अच्छा, 6 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्यों? 5 से डिवाइड करोगे तो 95 तक कटेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, और अपन लोगों को 1 रिमाइंडर चाहिए। यहां 3 बचेगा, अपन लोग को 1 रिमाइंडर चाहिए। अब ये दोनों संख्याएं होंगी, क्योंकि 15 × 6 = 90, 6 से काटोगे तो भी 1 बचेगा, 5 से काटोगे तो भी 1 बचेगा, 6 से काटोगे तो भी 1 बचेगा, 5 से काटोगे तो भी 1 बचेगा। लेकिन हमारे पास मामला क्या है? सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। अच्छा, और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो कमेंट बॉक्स में जनता जनार्दन क्या आंसर देगी? 91, तपस, जयशंकर, मोहित, पिंकी, सरिता, मधु, सुगंधा, देवेंद्र, मुकेश, सबके आएंगे आंसर। सब कोई कर पाएगा? कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत आएगा? नहीं आएगा ना? ठीक है। अच्छा, आप सभी को और भी बातें पता है कि ये परिवार 2 मिलियन का होने वाला है, यानी 20 लाख बच्चों का ये परिवार होने वाला है। तो अभी कुछ ही समय के बाद हो जाएगा, क्योंकि लगभग 3-4 हजार बच्चे बाकी हैं, तो वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। और जब ये 2 मिलियन का परिवार हो ही रहा है, तो आज शाम को आप सभी के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा जो आपने आपके साथ कर सकते होंगे, वो भी शाम को लेकर आएंगे 8:45 पे। जरूर जुड़िएगा, रात में बहुत सारी चीजें आपको वहां पर और भी जानने को मिलेंगी। ठीक, एग्जाम में बड़े ऑप्शन आते हैं सर, मोटिवेशन विद अके, हाँ बड़े ऑप्शन भी आते हैं लाला, और ये एग्जाम वाले ही प्रश्न है, इसी वजह से आपको ये MTS का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। मुझे लगता है शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ। पार्टी कब मिलेगा? पार्टी जब चाहो यार तब ले लो, सब आप ही की वजह से है, जब चाहो ले लेना। कहता है 222 और 244 के बीच सभी सम संख्याओं का एवरेज क्या आएगा? अच्छा, 222 और 244 के बीच कहा है, ये नहीं कहा है कि इसको भी लेना है, ये नहीं कहा कि बीच कहा है।
तो 222 के बाद अगली सम संख्या होती है 224, 226, ऐसे करते करते आएगा। 250 से होगा पहले 248। जब भी संख्याओं के बीच का गैप बराबर होता है ना, तो हमेशा क्या ध्यान रखना होता है कि हमेशा हमेशा और हमेशा पहली प्लस आखिरी बटे 2 कर दो। 8 4 12, 4 2 6 1 7, 2 2 4, 2 से काटा 2 दूनी 4, 36 दूनी 72। कमेंट बॉक्स में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या सबने क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी बताया है? विजेंद्र राइस कुमार, ब्रिजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। स्टाइलिश मधु सबका आया है और इसी के साथ आज का दूसरा शतक भी आ रहा है। 199 लाइक। कंप्यूटर जी बताइए, इस सभी में से क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही हैं जिन्होंने दूसरा शतक मारा है आज का? सबके आने चाहिए लाइक पूरी एनर्जी और जोश के साथ। जिन्होंने भी नहीं करा सही है अभी थोड़ी सी। माधव वेरी गुड भाई मेरे। चले समझ पाए? आ गया है राम प्रवेश का। चलिए भाई, अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चन दूं कि 2 4 6 8 और करते करते 88 तक का, मैं पूछूं मेरे भाई इसका एवरेज क्या आएगा, तो जनता जनार्दन क्या बताएगी? मैं ऐसे ही पूछूं 2 4 6 8 ऐसे करते करते मैं आ जाऊं यहां तक का कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या बताओगे? एवरेज। जब संख्याओं के बीच का गैप बराबर हो जाए तो मेरे लिए एवरेज निकालना आसान हो गया। तो मैं सीधे क्या कहूंगा, पहली प्लस आखिरी बटे 2। 88 और 2 90 बटे 2 यानी कि 45। समझ पाए कितना आसान है चीजों को करना? और जब चीजें अरेंज होती है उसी प्रकार से हमारी सफलताएं भी अरेंज होती चली जाती हैं। ठीक है भाई मेरे, चलो ठीक है, बिल्कुल करिए। मोटिवेशन विद अकाय। इसका तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर अपान ए। बी स्क्वायर अपान ए, ठीक है। और इसका मध्यानुपाती का अनुपात बताओ। अनुपात बताना है इसका मध्यानुपाती, ये आपसे पूछा गया। इसका तृतीयानुपाती और उसका मध्यानुपाती का अनुपात बताइए क्या होगा। अब मैंने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 4 दूनी 8 हटा दिया, 8 दूनी 16, ये 1.6 आ गया। और इधर 13.5 गुणे 0.24, ये रूट में लगा हुआ। अगर मैं रूट हटाऊंगा, एज एग्जाम्पल मैंने यहां से रूट हटा दिया, तो क्या मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा अगर मैं रूट हटाना चाहूंगा तो। अब ये 2 पॉइंट्स मैंने हटा दिए, यहां पे 2 नंबर पहले 0 हटा दिया। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ये यहां पर मामला खत्म हो गया। एक काम करो, यहां पर पॉइंट हटाओगे तो यहां 0 कर दो। 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 3 13, 5 सत्ते 35, ये काम खत्म हो गया। 16 और किसी से नहीं कट रहा है, तो मुझे लग रहा कि क्या यहां पर कुछ और ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को काट रहे हो? कहीं तो गड़बड़ हो रहा होगा, अदरवाइज ऐसा तो होता ही होता कि एक दूसरे को तो वो काट ही रहते। हां, नहीं हो रहा ना? कहां गड़बड़ हो गया? 16 18, 8 और 9 कहां पे आ रहा है? कहां गड़बड़ लग रहा भाई? अरे बोलियो राजा। हाँ, 8 और 9 ही एग्जाम में आया हुआ था, टीयर 2 का ये क्वेश्चन ना। कहीं गड़बड़ हो रहा है। 64 बटे 81, 27 या 81, 16 चौका 64, यही आ रहा है क्या? 8 हटाएं 64 और 9 नवा 81। अच्छा देखो, ये आपके पास आएगा 64, 16 चौका 64 और 27 या 81, ये आपके पास आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करा था। हाँ करते, दोनों साइड स्क्वायर किया था, तो क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं मुझे गड़बड़ लग रहा हो? हाँ, अभी तक तो आना तो भाई यही लग रहा है कि यार आ तो यही सकता है, लेकिन अभी कंफर्म भी नहीं कर सकते। नहीं बैग नहीं, कंफर्म भी नहीं कर सकते। अच्छा, 64 की जगह पर 1.6 आएगा। चलो देख लेना, इस पे फिर से करूं कि देख लोगे आप लोग? 8 और 9 में देख लोगे ना? पक्का है? फिर से बताने की आवश्यकता तो नहीं है।
एक बार देख लेना घर पे जैसा भी होगा, या देख ही लो, कहते कहोगे गुरुजी बता नहीं पाए। चलो फिर से देखा जाए, आओ भाई, ये आपके पास क्या आएगा, 8 दूनी 16, 1.6 आएगा। तो क्या मैं इसको 16/10 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं 16/10। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इसको जरा देखो मैं क्या कर सकता हूं। इसके नीचे मैंने 10 बढ़ाया, ये हटा दिया, इसके नीचे मैंने 100 बढ़ाया, ये हटा दिया। ठीक है, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 3 13, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काटा, 2 से कटोगे 12, फिर 4 से काटा, 4 तियां 12, और 4 से काटा ये 25, 27 तियां 81, मतलब हो गया 9 9 81, और 25 बाहर आएगा तो 5 के रूप में आएगा। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 से काटा, 2 8 16, ये ऐसे लगा हुआ। 8 और 9, देखो भैया खुश हो अब तो नहीं कहोगे ऑप्शन नंबर बी। अब एकदम समझ पाए, तो प्रश्न का उत्तर तो आएगा ही आएगा अगर दोबारा मेहनत करोगे, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कोई नहीं रोक सकता आपको उत्तर लाने में। ठीक है, चले सभी खुश हैं कि हाँ सर इस तरीके से आंसर आना चाहिए, और ऐसे आंसर आ भी रहा। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे, यदि y के 1/4 का 30% का 2/2.5 गुना, अच्छा x के आधे के 25% के बराबर है, तो x y से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है? बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चा गलत करने वाला क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले आप सभी के आंसर देखेंगे। 45 एक बच्चे का आ रहा, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं पिंकी। अब जितने बच्चों को ये प्रश्न नहीं आता ना, सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहा है वो क्योंकि बड़ा है, और देखो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मत सोचो कि क्वेश्चन बड़ा है तो मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बी आ रहा है यानी कि 33.33। और बताओ भाई क्या आ रहा है आप सभी का आंसर? अब देखो कैसे करेंगे, y के 1/4 का 30%, ठीक है, का 2/5 गुना बराबर x के आधे का 25% के बराबर है। ये 100 से पहले तो 100 काट लो, यहां तक का मामला। ये 0 हटाओ, ये पॉइंट हट गया, ये 25 से 25 खत्म हो गया, 2 से कटम 2 दूनी 4 हो गया। ये कितना भाई बचा, x 2x बराबर 3y। अगर x बटे y लिखोगे तो 3/2 आएगा। क्या कहता, x y से कितना कम या ज्यादा है? तो x कम है नहीं, x तो ज्यादा है। किससे? y से। कितना ज्यादा है? 1। किससे? y से। किससे? y से। जिससे पूछा जाएगा उसको नीचे रखना रहेगा। आंसर आएगा 50%। ऑप्शन नंबर ए ज्यादा है, तो क्या सबका आंसर ए आया है? सुगंधा, उपेंद्र, विजय, सबका आंसर ए आया है। तो जिससे पूछा जाएगा उसको भाई ऊपर और नीचे लेके चलना अपने हिसाब से, प्रश्न अपने आप आसान हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आइए। चलिए चलने लग जाएगी भाई रोहित जी। यदि एक नया बेलन बनाने के लिए बेलन की त्रिज्या में 20 की कमी करी गई और ऊंचाई में 20 की वृद्धि, तो आयतन कितना कम हो जाएगा? हमने बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई में परिवर्तन करा है। ज्यादातर बच्चा इस प्रश्न को छोड़कर आएगा। इसमें एक और ऑप्शन लिख लो, -4। एक और लिख लीजिए -4। ठीक है, ये वाला आंसर हटा दीजिए, इसकी जगह पर बी में लिख लीजिए -4। चलिए बताइए। -4 कर लीजिए, वेरी गुड। -4 विजय का भी आ गया है, पिंकी भी बता रही है। ये बी हटा दिया पिंकी, 32 तो नहीं आया, -4। चलो बढ़िया है, सबके आ रहे हैं भाई। ठीक है, कहीं कोई परेशानी समस्या नहीं, लगभग सभी के आंसर -4 देखने को मिल रहा है। ये क्यों हो पाया -4? क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बेलन का आयतन क्या होता? πr²। एवरीवन इज क्लियर है? क्या पाई से उसके आयतन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब यहां पर 3 चीजों पर डिपेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि r² यानी r गुणे h, 3 चीज पे आयतन डिपेंड है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वही आंसर आएगा? ठीक है, अब समझो, 20 की कमी करी गई यानी 20 2500, पहले 5 होगा तो अब 4 कर दिया गया होगा। मैं यहां पर भी r² h लिख लेता हूं, ये त्रिज्या है।
त्रिज्या पहले 5 था तो 5 का स्क्वायर 25, अब 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, यहां बेस की वृद्धि करी यानी 1/5, तो पहले 5 था वो 6 कर दिया, ये पहले 5 था अब 6 कर दिया गया, यानी जहां आयतन पहले 125 था अब वहां पर 96 हो गया। कितने की कमी हुई है? तो 96 आपके पास 125 में से 96 घटाओ, 25 और 4 29 की कमी हुई है। कितने में सर? 125 में से इंटू 100, 25 5 125, 25 चौका 100। अब यहां पर आप एक काम करो, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लो, जिससे संख्या आसान हो जाएगा, नीचे 10 बन जाएगा। अब ऊपर 8 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, 8 9 72, 7 8 दूनी 16 और 16 और 7 23, तो कितना आ गया? पॉइंट हटाओगे तो 23.2, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट बॉक्स में देखना होगा क्या 23.2 ही आया है सभी का। और क्या अब कभी गलत करोगे बेलन पे? हम डायरेक्टली +20 -20 बटे 20 इंटू 20/100 कब करते? जब मेरे भाई सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड करती तब करते। और इसी के साथ मेरे भाइयों, बहुत शानदार आपने मेहनत करी है, 299 यानी आज का तीसरे शतक तक आप लेकर आए हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप में से तीसरा शतक कोई नहीं मानना चाहता होगा। किसके नाम पे जा रहा है कंप्यूटर जी, जरा बताइएगा। ठीक है, कितना आसान रहा यार, सोचो कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने जो सोचा है वैसे करोगे, इसको तो तुरंत निपटा ले जाओगे। किसके नाम पे? पिंकी के। अरे वाह पिंकी, गजब भाई। आओ नेक्स्ट पे। कितने वर्ष और महीने में? देखो सब शानदार क्वेश्चन है भाई, इसमें इतना मजेदार सेशन चलता है ये पायलट सीरीज कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खास होता है। कितने वर्ष और महीने में 16% साधारण ब्याज की दर से 24 रुपए की एक राशि 56 हो जाएगी? क्यों दिमाग लगाना हमें ज्यादा कि नहीं ऐसे होगा वैसे होगा। 24 की 56 हो जाएगी तो कितनी बढ़ी? 32 रुपए। ठीक है, एसआई 32 बराबर प्रिंसिपल कितना है? 24 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% का। समय वही तो बताना है, डिवाइड बाई 100। 4 चौक 16, 4 से काटा ये 25। और कुछ है? 8 चौक 32, 8 त्रिक 24। अब कुछ नहीं है, चलो 25 चौका यहां पर आ गया 100 और बटे 12, 4 तियां 12 इधर आ गया। अच्छा ये भी तो काट लो यार, 4 से 4 काटो, इधर आ गया 25/3 समय। समय क्या आया है? 25/3। अब 25 को क्या लिख सकते हो? 8 त्रिक 24 और एक 25 बराबर यही समय लिख सकता हूं, यानी 8 साल से ज्यादा हो गया। अब 4 महीना कि 5 महीना वो तो आप निकाल लेंगे, बेसिकली 8 साल से ज्यादा हुआ। अब 4 महीना कैसे निकालोगे? पूरे 12 महीने क्योंकि आपके पास है तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई आ जाएगा 8 साल 4 महीने। बोलो अच्छे से अच्छे प्रश्न को कैसे कम समय में लगाना है ये आप सीख पा रहे हैं पिंकी? ठीक है, बढ़िया है, समझ पाई हो लाला, अच्छा लग रहा है सब कुछ। नेक्स्ट पे आइए। और इसकी पीडीएफ बच्चा एप्लीकेशन पर मिलती है, वहां पर आपको क्या करना, 2-3 घंटों के बाद मिल जाएगी। और जैसे ही पीडीएफ मिले तुरंत ही उसको लगाना शुरू करो पीडीएफ को, और उसको छोड़ो मत फिर आप, है ना, सबके सब उसमें कर डालो। चलो अगला क्वेश्चन भाई जानते हो क्या आ चुका? ठीक है, और किसी का आया? चलो 42। अब जितने बच्चों को नहीं आया प्यार से जरा नो बोलो एक बार कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे छोटों से कर सकते हैं। जिनको भी नहीं आया कोई बात नहीं भाई मेरे, ठीक, आओ जरा समझते हैं। 50% का मतलब 1/2 भाग, 1/4 मतलब 1/4। अब समझो, अगर वो 50% भाग कर पाता है 16 दिनों में तो पूरा काम करेगा 16 दूनी 32 दिनों में। पहले का पूरा काम 32 दिनों में। बी, उसी काम का 1/4 4 दिनों में, 1/4 24 दिनों में, तो 24 चौका 96 दिनों में। क्या कुछ और कह रहा है? 7/4 कितने दिनों में? एलसीएम कितना आएगा? 96
32 तिया 96, 96 एक नम 96। क्या इन्हें पूरा काम करना है? नहीं, पूरे काम का 7/4 काम करना है। किसको एक साथ काम करते हैं दोनों तब, तो दोनों की एक साथ क्षमताएं हैं 4। तो 4 चौका 16, छक्का 96, 7 सक 42। एक बार कमेंट बॉक्स में नजर डालेंगे ऑप्शन नंबर डी 42 नवे क्वेश्चन का किसका किसका आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग कि आसान है कर पाना, समझ पाना आसान है, निकाल पाना आसान है और तुरंत देख पाना आसान है। ठीक है, चले भाई आइए नेक्स्ट पे। यहां पर 5 छोड़ के आगे देखिएगा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। पोल चालू करिए, पोल वोल का कोई मतलब नहीं है भाई, तुम्हारे कमेंट ज्यादा एनर्जी देंगे भाई हमें। अपनी चाल के में मूल चाल की तुलना में 9/5 गुना की वृद्धि कर दिया, यानी अब वो 9/5 गुना वृद्धि कर रहा है, तो 9/5 से जा रहा है। ठीक है, 9/5 से जा रहा है तो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, और 90 डायरेक्ट कैसे करना होता है याद है? डायरेक्ट कैसे करना होता है याद है सभी को? एसजी कंसेप्ट यहां पर कैसे लगाओगे? पक्का कैसे लगाएंगे? कितना समय की देरी से है? कहोगे सर 40 मिनट की देरी से, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे और जो भिन्न में डिफरेंस होता है उससे डिवाइड कर देंगे। खत्म। भिन्न में डिफरेंस है 4 का, 4 दाहे में 40, 9 दाहे में 90, तो पहुंचने का सही समय ऑप्शन नंबर बी 90 आ गया। सोचो कितना आसान हो गया प्रश्न करना। एसजी कंसेप्ट तो प्रश्नों को चुटकियों में कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बुक आ जाएगी, थोड़ी सी कमी थी बुक में, वो हमने दूर करी है, तो थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, आ जाएगा बुक। कुछ भी कहता, पहले कहे स्टडी एंड एंजॉय, चाहे दूसरे कहे बच्चा। ठीक है, कुछ भी कहता तो लगाने का तरीका सेम रखते हैं। हम लगाने के तरीकों को परिवर्तित अपने क्वेश्चंस के तरीके के हिसाब से उतना नहीं कर सकते। आठ, रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5। रवि श्याम, किसकी? श्याम की आयु का, तो श्याम नीचे वाला हो गया, जिसका पूछे वो नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, x साल के बाद रवि और श्याम हो गया 5 और 7, दोनों में 2 का अंतर आया। ठीक है, यदि आरंभ में उनकी आयु का योग 32 था, यानी ये 32 है, तो 8 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 4, तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20। ठीक है, x का मान बताइए, x के का मान कितना होगा, ये बात आपसे पूछा गया। बोलो भाई, कठिन है? कठिन है? कितने सालों के बाद उनके बीच का अनुपात 5 और 7 का होगा? अभी कितने का है? 12 का और 20 का है। कितने सालों के बाद ये अनुपात 5 और 7 का होगा? ये तो इसी तरीके से लगा दो, ऑप्शन से भी लगा लो। जैसे सबसे ठीक ऑप्शन जो 12 को 20 बना दे वो 8 दिख रहा है, तो मैंने 8 रख के शुरुआत करी। 12 8 20 और 20 8 28। देखो भाई, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28। लो भाई, वही आ गया ऑप्शन नंबर सी 8। कमेंट बॉक्स में देखेंगे 8 आया है। ठीक लग रहा है? कर पा रहे हैं सभी लोग कि हाँ 8 इज द राइट आंसर, और 8 को इजी तरीके से एक्सेप्ट भी कर पाए। पिंटू, अमित कुमार, मधु कुमारी, आसान लग रहा है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे भी जाते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, 2/3p बराबर 4/5q बराबर 3/2r। आपसे PQR की वैल्यू पूछी गई है।
सोचो कठिन है क्या? कैसे निकाल सकते हैं? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि नीचे वाली वैल्यू होती है डायरेक्ट वैल्यू, ऊपर से 4 2 ये हटाना है तो क्या सब में 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों भैया? ताकि ऊपर वाले मामले हट जाए। 2 छक्का 12, 4 तिया 12, 3 चौका 12, तो नीचे इसके कितना आ गया? P बटे 18, Q बटे 15, R बटे 8। तो आंसर आएगा 18, 15, 8। क्या आपके आंसर आए हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ए, ऑप्शन नंबर ए। कमलेश, खेसारी लाल यादव जी, विजेंद्र, पिंकी। ठीक है, अब मान लो मेरे पास ऐसे लिखा होता 2a बराबर 3b बराबर 4c, और आपसे पूछा जाता भाई ABC का अनुपात क्या आएगा, तो आप क्या बताते? गुड मॉर्निंग भाई रेनू। आज थोड़े से प्रश्नों की संख्या कम होगी, इसके बाद अभी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। कैसे बताते? ऊपर इसके बगल में नहीं, नीचे चाहिए। तो 2 3 4 का लासापा 12 होता, 12 से डिवाइड कर देते। 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, तो आ जाता 6 4 3, यही आंसर आता। ठीक है, 6 4 3। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके पास होमवर्क है, ये बड़ा शानदार सा प्रश्न है, और जब आप इसको होमवर्क में सॉल्व करिएगा तो आंसर जरूर कमेंट करिएगा। नहीं आता है तो कल तो हम लोग इसको सुबह 9 बजे देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन फिर भी एक बार इसको होमवर्क में सॉल्व करिएगा और करने की कोशिश करिएगा कि इसको आप कैसे कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, इसके बाद विज्ञान की शानदार क्लास होने वाली है, उसमें भी जरूर आइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।